पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो मेरे नारायण की आप ही हो गई दासी रे। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी रे। विष का प्याला राणा जी, भेजा पीवत मीरा हासी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे। ये गीत मीरा के हैं। अब अगर इन्हें मैं ये कहूं कि ये गीत नहीं अपने पिया के प्रति वासना है, तो आपको कैसा लगेगा? लेकिन जी हाँ, आप इन्हें कह सकते हो कि कृष्ण के प्रति प्रेम और कृष्ण के प्रति ये वासना है। लेकिन यहाँ बुरा मानने वाली बात नहीं है, यहाँ समझने वाली बात है कि जरा देखो तो सही मीरा की वासना कैसे कृष्ण में हो गई और हमारी वासना कैसी है। हम जैसे हैं वैसे ही हमारी वासना होगी। तुम्हें क्या लग रहा है वासना सिर्फ वासना ही है? नहीं, एक इंसान बिस्तर में कैसा होगा इससे पता चल जाएगा कि वो इंसान कैसा है। बिस्तर में कैसा होगा यानी अपने साथी या वासना मिटाते वक्त कैसा होगा बिस्तर में, सिर्फ इसी बात से पता चल जाएगा कि वो इंसान कैसा है। जो इंसान अपने भाई को भी लूटने में लगा हो, जो इंसान दिन भर गंदे काम करके पैसा कमाता हो, जो इंसान झूठ और गलत का साथ देता हो, जो इंसान कमजोरों को नोचने में पीछे ना हटता हो, तुम्हें क्या लग रहा है वो इंसान और उस इंसान की वासना अपने साथी के साथ सहज होगी? क्या उसकी वासना प्रेमपूर्ण होगी? ना, बिल्कुल नहीं। उसकी वासना भी उसी के जीवन को दर्शाएगी कि बस नोच खाओ। वासना सिर्फ शरीर का संभोग नहीं दर्शाती, वासना हमारे पूरे चरित्र को दर्शा देती है कि हम उन क्षणों में कैसे थे जब हम वासना मिटा रहे थे। अब तुम्हें लग रहा होगा ऐसा कैसे, ये तो एक छोटी सी बात है। नहीं, वासना ही इंसान के पूरे जीवन को दर्शा देती है कि वो कैसा जीवन जी रहा है। जैसे तुम अपनी वासना के क्षण में हो, वो ही तुम अपने जीवन में भी हो। अब उदाहरण के लिए समझो, एक इंसान है जो दिन भर मासूमों पर अत्याचार करने में लगा हुआ है, जो दिन भर केवल अपने स्वाद के लिए जो मर्जी सो खा रहा है, चाहे किसी जीव को दर्द हो रहा हो या नहीं हो रहा हो। जो इंसान दिन भर गलत तरीके से पैसा कमाकर अपना पेट भर रहा है, जो इंसान दिन भर गाली गलौज करके कमजोरों पर अत्याचार कर रहा हो। तुम्हें क्या लग रहा है जिस इंसान में ये सभी लक्षण होंगे वो इंसान अपने साथी के साथ बिस्तर में सहज हो पाएगा? नहीं, मन तो एक ही है और जो मन वो वहां इस्तेमाल कर रहा था वही मन अब वहां आएगा। तुम्हें पता है पॉर्न में भी वही पॉर्न अब ज्यादा पसंद की जाने लगी हैं। जिन पॉर्न वीडियो में ज्यादा से ज्यादा लड़कियां चीखें या उन पर ज्यादा से ज्यादा उनके चेहरे को मसला जाए, पैरों से रौंदा जाए और तब जाकर सेक्स किया जाए। ये जानते हो ये सभी चीजें ये क्या दर्शाती हैं और इन पर व्यूज ज्यादा कैसे आ रहे हैं? क्योंकि हम सभी का जीवन ठीक ऐसा ही हो गया है जैसा शिकार और शिकारी। कहीं कमजोर मिला तो हमने उसे नोच खा लिया और कहीं ताकतवर मिला तो हम उससे दब गए। यही चल रहा है, वही जंगल वाला। लेकिन मीरा की वासना ऐसी नहीं थी। मीरा स्त्री तो थी, लेकिन उन्होंने अपनी वासना को एक ऊंचा रूप दिया। जिस तरह की तुम्हारी वासना है, अगर तुम्हारी वासना बहुत ही गंदी और बहुत ही दर्दनाक है और सिर्फ सामने वाले साथी को नोच खाने की इच्छा पैदा होती है, तो समझ लो तुम्हारी वासना वो वासना नहीं, तुम्हारा पूरा जीवन दर्शा रही है। एक इंसान दिन भर बॉस की गालियां गलौज खाकर घर पर आता है। उसका मन तो होता है कि बॉस का टैटुआ दबोच लूं, लेकिन वो अपनी इच्छा बॉस पर नहीं जता सकता। तो वो आएगा और रात को बस बिस्तर में वो सब अपनी इच्छा पूरी करेगा, वही गुस्सा वही निकालेगा जहां उसका बस चलेगा। और बस कहाँ चल सकता है? जो तुमसे कमजोर है। अब मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि तुम किसी स्त्री के साथ संबंध नहीं बना सकते। मैं कह रहा हूँ प्रेम लाओ, करुणा लाओ और ऊंचाई सच्चाई लाओ, तुम्हारी वासना भी प्रेम में हो जाएगी। सेक्स का जो रूप समाज और पॉर्न दिखाती है वो व्यापार की तरह है। समाज और पॉर्न केवल सेक्स का एक रूप दिखाती है जो बिल्कुल व्यापार की तरह है, बिल्कुल लेन देन। और व्यापारी का नहीं तो फिर शिकारी और शिकार का है, जैसे हिरण और शेर। जो कमजोर है उसे नोच खाओ और जो ताकतवर है वो कमजोर को दबाएगा, अपनी मनमानी करेगा। आज तुम समाज को देख लो, अपने आप को देख लो, हम क्या करते हैं? हम उसी जानवर पर अपना अधिकार जमाते हैं, उसी जानवर को अपनी प्लेट में सजाकर टंगड़ी चबाते हैं जो जानवर कमजोर है। ये दिखाता है कि हम जंगल के हैं, ये दिखाता है कि हमारा जीवन क्या है, जानवर से ऊपर नहीं है।
जाओ जरा शेर का शिकार करो और मारकर खाओ, और हर रोज मारकर खाओ। ये वही जंगल वाली वृत्ति है कि जहाँ कमजोर मिला उसे नोच खाओ और बस बन गए इंसान। यहाँ बात सिर्फ खाने की नहीं है, यही तुम्हारी वासना पर भी लागू होता है। वासना से मत भागो, वो तुम्हारे शरीर का एक सहज हिस्सा है जो प्राकृतिक था, लेकिन जैसे जैसे हमारा जीवन कीचड़ की तरह होता चला गया वैसा वैसा ही आज वासना भी होती जा रही है। गाने बनते हैं कि तंदूरी मुर्गी हुई यार, पका ले सैया अल्कोहल से। ये प्रदर्शन दिखाया जा रहा है कि स्त्री केवल एक उपभोग की चीज है, एक कमजोर प्राणी, और ऐसे ही अनेक अनेक तरीके से बस यही दर्शाया जा रहा है कि हिरन और शेर, बस यही। लेकिन अगर तुम्हें अपनी वासना से ना भागकर उस वासना को भी एक विशाल रूप देना है तो अपनी वासना को मत बदलो, अपने पूरे जीवन को बदलो। तुम हर दिन पैसा किस तरह से कमाते हो, तुम हर दिन किस तरह का खाना खाते हो, क्या उसमें किसी जीव का जीवन तो नहीं? तुम कैसे अपने बड़ों के साथ रहते हो और तुम कैसे उस इंसान से बात करते हो जो तुमसे थोड़ा गरीब है, जहाँ से सब्जी खरीदते हो सब्जी वाले से कैसे बात करते हो, फल वाले से कैसे बात करते हो, और बड़े बड़े मॉल में जो खड़े होते हैं उनसे कैसे बात करते हो, उन्हें देखो। तुम उन दोनों में कैसा भेदभाव कर रहे हो। वहाँ 2 रुपए के लिए तुम वहाँ लड़ जाओगे जहाँ वो बूढ़ा इंसान केले बेच रहा है, लेकिन अगर वही केले तुम्हें बड़े बड़े मॉलों में मिले तो वहाँ तुम बहस नहीं करोगे, वहाँ तो जी और इज्जत दोगे, और वो उससे कई गुना ज्यादा महंगे देंगे। तो ये किस तरह का भेदभाव कर रहे हो? जो कमजोर है उसे दबा रहे हो और जो ताकतवर है उससे दब रहे हो। और यही हमारी वासना में भी दिखता है, और यही पौर्ण दिखाती है। वो दिखाती है कि स्त्री कमजोर है तो पुरुष दबाएगा, उसे कुचलेगा, रौंदेगा। और ये एक छोटी सी चीज नहीं है, पूरे जीवन में दिखती है कि हमारा जीवन कैसा है। तो वासना से मत भागो, मैं कह रहा हूँ अपने जीवन को बदलो। अपने जीवन में प्रेम लाओ, करुणा लाओ, सच्चाई लाओ और ऊंचाई लाओ, तो तुम देखोगे कि तुम्हारी वासना भी प्रेम में हो जाएगी, करुणा में हो जाएगी, कृष्ण में हो जाएगी। स्वस्थ वासना भी आजाद इंसान की ही होती है। जो इंसान आजाद है, जो इंसान सच्चाई के रास्ते पर है, जो इंसान कृष्ण में है, उसकी वासना भी प्रेम में होगी, वरना बाकी सबकी वासना तो नोच खाओ की है। और जिसकी वासना ऐसी है समझ लो उसका जीवन भी ऐसा है। अब ये मत सोचना कि मैं किसी और को कह रहा हूँ, नहीं, हम सब की ही बात हो रही है। अब ये बात तुम देख लो कि तुम्हारी वासना कैसी है और वासना के क्षण में तुम कैसे रहते हो, क्या हो जाते हो, क्या बन जाते हो तुम। अगर ये तुमने इमेजिन कर लिया हो, अगर दिमाग में पिक्चर तुमने सोच ली हो, तो अब देख लो कि तुम्हारी वासना कैसी है और जीवन कैसा है। और जिस इंसान की वासना शिकारी और शिकार की है, वो इंसान हमेशा प्यासा रहेगा, हमेशा सिर्फ भटकता रहेगा। लेकिन जिस इंसान की वासना कृष्ण में है, अब कृष्ण में का मतलब ये नहीं है कि तुम किसी इंसान से प्यार नहीं कर सकते। जिस इंसान की वासना प्रेम में है, वो इंसान तृप्त रहेगा, वो इंसान जीवन को समझ पाएगा और अपने संबंधों को बेहतर तरीके से निभा पाएगा। तो जो इंसान वासना से ग्रसित है, जो इंसान वासना पर गुस्सा करता है, जो इंसान खुद से ग्लानि करने लगा है, जिस इंसान को गुस्सा आने लगा है, वो समझ लो कि वो गुस्सा किसी और पर नहीं कर रहा। उसका मन गुस्सा इस बात पर कर रहा है कि जब वो वासना मिटाता है तो वो शिकारी और शिकार की तरह वासना मिटाता है। उसकी वासना में ना तो प्रेम है और ना ही कृष्ण है, उसकी वासना सिर्फ व्यापार की तरह है। और अगर ये बदलना है तो इस पर ध्यान मत दो, जीवन पर ध्यान दो। जीवन में प्रेम, ऊंचाई, सच्चाई, करुणा है, कृष्ण है, तो तुम्हारी वासना भी कृष्ण में हो जाएगी। फिर तुम्हें वासना से भागने की जरूरत नहीं है, फिर तुम किसी के साथ एक स्वस्थ संबंध बना पाओगे, और यही जीवन की सच्चाई है। उम्मीद है आप इस वीडियो से समझ पाए होंगे। मेरा काम पूरा हुआ। अगर लगे शेयर करने लायक तो शेयर जरूर कीजिए, और जो भाई पुराने उनसे कहना चाहूंगा कि शेयर जरूर कीजिए। आपकी वजह से किसी और भाई की जिंदगी बदलती है। मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।